5 मीरा के पद, पद्य मतलब पोएम। मीराबाई ने लिखा है, प्रकार पद है, श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव दर्शाया है। वो किसको बहुत ज्यादा चाहती थी, दीवानी किसकी थी वो? श्री कृष्ण की। उसने पूरी दुनिया छोड़ दी थी किसके लिए? श्री कृष्ण। अब पोएम में लाइन वाइज हम लोग वही चीज देखेंगे। राजस्थान से बिलोंग करती थी, मेड़ता गांव से, ये तुम लोग को क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट, गिरिधर। गिरिधर गिरी को धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। उनकी वो अनन्य भक्ति थी। अनन्य भक्त का मतलब होता है सिर्फ उन्हीं की भक्ति करना, उसके अलावा वो और किसी की भक्ति करती नहीं थी। और उसने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया था, संसार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्ते नाते भी छोड़ दिए। सेकंड पॉइंट आपका वही, त्याग किया संसार का, दुनिया की मोह माया को छोड़ दिया। और वो जब देखती है जगत के लोगों को जो कि दुनिया की मोह माया में पड़े हैं, तो उसको रोना आता है कि श्री कृष्ण सत्य है, लोग इस सत्य को समझते क्यों नहीं है? लोग ऊपर वाला सच है, ऊपर वाले की भक्ति करनी चाहिए, ये चीज क्यों नहीं समझते? और क्यों जगत की मोह माया में, धन दौलत में पड़े हुए? ऐसे लोगों को देखकर मीराबाई को रोना आता था। उन्होंने पोएम के अंदर ये बात लिखी है। फिर आगे वो कहती है कि उन्होंने तो अपने गिरिधर के लिए, अपने श्री कृष्ण के लिए सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सब छोड़ दिए। एग्जाम्पल देकर समझाती है। जैसे दही बनाने के लिए मथानी यूज की जाती है, जिससे दही को फेंटते हैं, ठीक है। फिर जब दही सही तरीके से फेंटा जाता है तो मथानी को क्या करते हैं? निकाल के साइड में रख देते हैं। वो एग्जाम्पल दे रही है कि भाई मैंने भी ऐसा ही किया है, जैसे दही सही से फेंट जाता है, उसके बाद मथानी को हम साइड रख देते हैं, वैसे ही मैंने ये भव सागर को साइड में रख दिया है। भव सागर का मतलब होता है दुनिया, जगत, संसार। और मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपनी जिंदगी गुजार दी। ये बात उसने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाई है कि उसने भाई बहन, माँ बाप, ससुराल सब कुछ छोड़ दिया था और साधु संतों के साथ सिर्फ किस में लग गई थी? श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई थी। क्लियर? सेकेंड। चलो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 मार्क आंसर के लिए। अब वो ऐसा कहती है कि जब आप जगत की मोह माया को छोड़ देते हो और श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हो, तो आपको वो जो पैसे वाला धन होता है ना, उससे भी बढ़कर एक धन मिलता है, जिसको उन्होंने कहा है राम रतन धन। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जग में सबे खोवायो। उसका कहने का मतलब है कि आप जो भक्ति करते हैं ना, उससे जो आपको सुकून मिलता है, उससे जो आपको खुशी मिलती है, वो क्या है? राम रतन धन। अब हमारा जो पैसा है वो खर्च होता है, वो कम होता है हम खर्च करते तो, ठीक है, चोर से चुरा भी लेता है। लेकिन मीराबाई का ऐसा कहना है कि उनका ये जो राम रतन धन है, जो उनको श्री कृष्ण की भक्ति करके मिला है, वो ना तो खत्म होगा, ना ही खर्च होगा, ना ही कोई उसे चुरा सकता है, बल्कि वो जितनी श्री कृष्ण की भक्ति करेगी उतना ये राम रतन धन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। वो जितनी ऊपर वाले की भक्ति करेगी उतना उसका सुकून, उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। और वही चीज को यहाँ पे उसने लिखा है कि भाई मुझे ये जो राम रतन धन है ना, ये जन्म जन्मांतर की पूंजी मिल गई है। पूंजी का मतलब होता है जमा की गई दौलत। और वो जो भक्ति कर रही है और उसको जो सुकून मिल रहा है, उसको वो क्या बता रही है कि मेरी जिंदगी भर की, जब तक मेरा जन्म मेरा हुआ है, वहां से लेके मैं मरूंगी वहां तक की मेरी ये दौलत है, मेरी ये पूंजी है। मेरे को जगत के जो धन दौलत पैसे है उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो खर्च भी हो जाता है, चोर चुरा भी लेते हैं, ठीक है, और उसमें मेहनत नहीं करोगे तो कम हो जाएगा, बढ़ता नहीं रहेगा। जबकि उसका जो राम रतन धन है, जो भक्ति करने से उसको सुकून मिल रहा है, उसकी विशेषता क्या है? ना तो चोर चुरा सकता है, ना वो खर्च होता है, बल्कि जितनी वो भक्ति करेगी वो धन बढ़ता जाएगा। क्लियर? राम रतन धन का मतलब क्या है? भक्ति रूपी सुकून। भक्ति करने से उसको जो खुशी मिल रही है वो। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मैंने आपको कहा कि साधु संतों के साथ जाती थी, पैरों में घुंघरू पहनकर नाचती थी, जिससे उसके देवर तंग आ गए थे, उसको ये बात पसंद नहीं थी। तो राणा जी ने विष का प्याला भेजा। विष मतलब जहर। अब वो लिख रही है कि मैंने तो हंसते हंसते पी लिया सारा जहर, पर मेरे जो गिरिधर है, मेरे जो श्री कृष्ण है,
उन्होंने वो विष को बदल दिया अमृत में और मेरी मृत्यु नहीं। सेकंड बात की उसकी सास के बारे में कि भाई मैंने तो लोक लाज घुमा दी, मैंने तो बहुत लोगों को सहन किया, किसी ने मुझे पागल कहा, किसी ने दीवानी कहा, ठीक है, तो मैंने तो सब कुछ सह लिया। मेरी सास जो है वो भी मुझे क्या कहती थी, कुलनाशिनी कहती थी, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ किसको चाहती हूँ, श्री कृष्ण को चाहती हूँ और उनकी ही भक्ति करती हूँ। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उसने जगत को छोड़ दिया, जगत की मोह माया को छोड़ दिया, तो एक रास्ता अपना लिया था सत्य का। श्री कृष्ण के मार्ग पे चल रही है, श्री कृष्ण का मार्ग सत्य का है, सच का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देकर समझा रही है कि श्री कृष्ण मेरे सदगुरु है। गुरु, सदगुरु मतलब एक अच्छा गुरु, एक महान गुरु, ठीक है। तो वो कह रही है कि श्री कृष्ण तो मेरे सदगुरु है, उन्होंने मुझे सत्य का मार्ग बताया है, उन्होंने मुझे सच का रास्ता बताया है। एग्जाम्पल क्या रहती है कि भाई मैं सच की नाव में बैठी हूँ, सत्य की नाव में मैं बैठी हूँ, जिसके खेवटिया, खेवटिया मतलब नाव चलाने वाला, खेवटिया मतलब नाव चलाने, जिसके खेवटिया, जिसके खेवनहार कौन है, मेरे श्री कृष्ण है, मेरे सदगुरु है। और सदगुरु कभी गलत मार्ग पर लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा गुरु जो होगा वो कभी आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। तो वो क्या कह रही है कि मैं सत्य की नाव में बैठी हूँ, जो चला कौन रहा है, मेरे सदगुरु, उसके खेवटिया है, खेवनहार है, और वो मुझे ये भव सागर को पार करा देंगे, मतलब दुनिया की मोह माया को वो छोड़ देगी और सिर्फ उनकी भक्ति करेगी। भव सागर पार करना मतलब दुनिया का त्याग करना, दुनिया की मोह माया में से निकल जाना। भव सागर का मतलब होता है जगत, दुनिया। क्लियर सबको? हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। लोक लाज का मतलब होता है लोगों में इज्जत। कुलनाशिनी मतलब कुल को खत्म करने वाली, जनरेशन का एंड करने वाली, कुल का समाप्त करने वाली। त्याग मतलब होता है छोड़ देना, उसने दुनियादारी, संसारिकता, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़ दिया था। सदगुरु मतलब एक अच्छा गुरु, वो अपना सदगुरु मान रही है किसको, श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने उसको सत्य का मार्ग बताया, सच का रास्ता बताया है। भव सागर मतलब दुनिया, और खेवटिया मतलब नाव चलाने वाला, जिसका दूसरा नाम खेवनहार भी है। क्लियर? समझ आ गया?